Perdana Menteri Narendra Modi ji, namaskar. Perdana Menteri Narendra Modi ji is mere dosti. Not only is Prime Minister, but is my brother. 123 कंट्रीज आती है, इंडिया चाइना को नहीं बुलाता। उनका कहना है कि चाइना एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहा। और हर ग्लोबल फोरम के ऊपर पाकिस्तान को जो है इंडिया एलिमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी बड़ी जीत है इस पूरे रीजन में इंडिया की, और कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया की कि हर इस्लामिक लीडर जो है इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहा है और कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, आपने जो पीछे ये क्लिप्स देखी उसमें आपने साफ साफ देखा कि एक मुस्लिम कंट्री के प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात करें जब पाकिस्तान की ना, तो पाकिस्तान को भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को हमने बुलाना तो दूर की बात है, उनकी तरफ हम देखते तक नहीं है। और ये मोहतरमा कह रही हैं कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया। फिलहाल जानते हैं कि पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस वीडियो में। आगे चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं ये कहूँगी कि इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन कंट्रीज़ प्लस जितनी भी कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज़ अ सक्सेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नज़र आते हैं एस.जे. शंकर, और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, और एक यही बंदा है जिसने पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है। मजा आया। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुण गा रहा है। गुण गाने की रीजन भी है, इंडिया को कह रहा है ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज कि व्हाई दे आर सेइंग सो, दे आर सेइंग सो बिकॉज इंडिया इज एक्चुअली प्रमोटिंग पीस ऑन देयर सोशल मीडियाज, ऑन देयर मीडियाज एंड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज एज वेल। अगर देखें तो गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने फोटो लेना, दे मीन्स कि दे आर प्रमोटिंग पीस इवन इफ दे आर फ्रॉम टोटली डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, हिंदुइज्म प्लस मुस्लिम, और वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्यों? तो रुको जरा, क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए रिलीजन के दुश्मन बेस हैं। पे डिवाइड कर रहे हैं दुनिया को। हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो सेंटिमेंट की बेस पर डिसीजन लिए हैं। हमने हमेशा से जो है वो स्टेट की सेंटिमेंट्स को देखा है। देखिए, किसी भी स्टेट का ना कोई दिल होता है, दिल और दिमाग नहीं होता। बिल्कुल नहीं, दिल होता है ना स्टेट का ना कोई मजहब होता है, ना उसका कोई दिल होता है। ठीक, अरे कहना क्या चाहते हो? क्या तो कहने का मतलब ये है, तो ये कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप जब एक प्रोग्रेसिव वे में एक रिलेशनशिप कायम करोगे, ट्रेड करोगे, एक अच्छा इमेज क्रिएट करोगे, तो दैट वुड डेफिनेटली ऐड इनटू योर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, यही चीज़ जो है वो इंडिया ने हमेशा से खेली है। आप देखें ना कि पिछले 14 साल के अंदर एक इंडिया था, एक भारत था, और आज का एक भारत है जिसके अंदर, जिसको कहते ना, एक मेजर जंप आया है, एक मेजर जो है वो चेंज आया है। पहले भारत था, आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। शाबाश। सो द पॉइंट इज, क्यों आया है ये चेंज? क्योंकि उन लोगों ने एक प्रोग्रेसिव वे में इंटरनेशनल रिलेशन कायम किया है। आप देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो चुका है। ठीक है, काफी हद तक, और आगे चलेंगे तो आइसोलेट मजीद भी हो जाएगा। एक चीज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप ही का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर वो वायरल जा रहा था। उसमें वो कह रहे थे कि देखिए, पाकिस्तान को आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान की सारी आवाम ही चांद पर होगी, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो हम लोग को ना वीज़ा मिलेगा, ना हम लोग को बिजली मिलेगी, ना हमें पानी मिलेगा। तो यही एक इंडिया जो है वो इकानमी है और वो दिन ब दिन ग्रो कर रही है। तो इंडिया अगर क्लाइमेट पे समिट बुला रहे तो कम से कम हमें भी क्लाइमेट पे नहीं, बहुत से मसले इसमें डिस्कस होंगे। ग्लोबल साउथ के अफ्रीकन कंट्रीज को बुलाया उन्होंने। इस हवाले से फिर हमने अपने मुल्क की स्ट्रेटजीज की तरफ देखना है, क्योंकि हमारे प्रायोरिटीज क्या है। इंडिया की प्रायोरिटीज में आप देख ले, ITA, इनका जो पॉलिटिक्स देखो, इस हवाले से मसले उधर भी है बहुत सारे।
लेकिन इंडिया अगर उनको बुला रहे है और या मलेशिया जा रहे हैं तो इन पे हमारे जो अफेयर्स है इंडिया के साथ वो भी अमल दखल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे अफेयर कैसे और इनको हमें कम से कम ये जो ट्रेड होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, तो फिर आपको बुला सकते हैं, आपका डिप्लोमेसी होना चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? जब डिप्लोमेसी नहीं होगी तो इसमें मुझे नहीं ख्याल कि फिर मतलब वो जो पर्सनल राइवलरी जो होते हैं ना दोनों मुल्कों के बीच में, इसका बहुत बड़ा अमल दखल हो सकता है इस हवाले से। तो अगर हम अपने वो ताल्लुकात ठीक कर ले ताकि इनके हमारा भी फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा। वो सर ये बात इनसे भी जरा कंटिन्यू करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि मलेशिया के इस्लामिक मुल्क है वो इंडिया में जाके बैठ रहा है, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट आज बोली कि इंडिया जो है ना एक ब्रदरली नेशन है। यही नहीं, हमें भी जाना चाहिए ऐसी समिट्स में, दुनिया की नज़र में हमारा नाम भी होना चाहिए, लेकिन हम नहीं दिख रहे कहीं पे भी, हमें नहीं बुला रहे इंडिया। देखो बात तो ये है कि हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी सही अगर कोई बुलाए। हाँ। बात तो ये है कि वो हमें बुला नहीं रहे ना, यही वजह है। और इसकी बुनियादी वजह हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी तक हम वो बच्चों वाली सियासत पे खड़े हुए हैं। कोई बंदा उठ के टीवी पे बयान दे देता है कि मैं इंडिया का नाक तोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं इंडिया के दांत तोड़ दूंगा, कोई क्या बड़ी छोड़ते हैं। हाँ, बड़ी बस हमारी सियासत यहीं पे खड़ी हुई है। ठीक है, समझ रहे हो? और ये बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी? अब तो दुनिया इन जंगों से निकल आई, अब लोग दुनिया कहती है हम ज़्यादा पीस प्रमोट करने वाले हैं, हम ज़्यादा इकोनॉमिकली वर्थ रखने वाले हैं, हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। अब तो इस चीज़ का रौब चल रहा है दुनिया में। वो तो अब इस चीज़ से भी दुनिया आगे निकल चुकी है। रिस्क रोजी तो अब मसला भी नहीं रहा। अब तो अंग्रेज़ों को देखो दूसरे प्लैनेट्स पे जाके दूसरे मखलूकों को वो ढूंढ रहे हैं। वो तो वहाँ तक पहुँच चुके हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं और हम खड़े रहेंगे जब तक इस नज़रिए से हम नहीं निकलेंगे। सही पकड़े हैं। ठीक है। और इस नज़रिए से निकलने के लिए अभी तो कोशिश स्टार्ट भी नहीं हुई है हमारी। जब कोशिश इसके मुताबिक स्टार्ट होगी तब जाके हम निकलेंगे। अब मतलब टॉपिक क्लाइमेट है, पाकिस्तान में क्लाइमेट नाम की कोई चीज़ नहीं है इस तरह। और दूसरी बात यह है कि हर दूसरे दिन इंडिया को धमकी दी जाती है डर्टी पॉलिटिक्स करने के लिए, अवाम को भटकाने के लिए। अवाम का नज़र जो है मसाइल के ऊपर नहीं। अब देखो अब ये टॉपिक चल रहा है, अब तकरीबन यहाँ से 70% बंदे बैठे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा ग्लोबल साउथ समिट क्या है। गजब बेइज्जती है कि 123 कंट्रीज वहाँ बैठी हुई हैं, 123 कंट्रीज जिनके वजीर आजम, जिनके प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे हैं। जैसे आज मलेशिया ने 2 लाख टन वाइट चावलों का भी ऑर्डर इंडिया को दिया, कोई डिफेंस का ऑर्डर दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। सर वहाँ पर एक रौनकें लगी हुई हैं, एक फ्लाइट आ रही है, दूसरी आ रही है, इसका वजीर आजम, इसका प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया की नज़र में वो आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जज्बात, हमारी जो जज्बाती काम है ना, जज्बाती बातें, हम इन चीज़ों से नहीं निकलते। इसमें अवाम की कसूर नहीं है, अवाम का इतना कसूर है क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ का। अब इससे हमने इस तरीके से निकलना है कि अवाम में अवेयरनेस लाना है ताकि जंगों से, फसाद से कुछ नहीं बनता। और इस पूरी वीडियो देखने के बाद दोस्तों मैं अगर अपने पर्सनल रिएक्शन की बात करूं तो मेरा पर्सनल रिएक्शन दोस्तों एक ही रहेगा कि शायद ही कभी पाकिस्तानी पब्लिक में अवेयरनेस पैदा हो सके। क्यों? क्योंकि इनके जो भी ऊपर नेता बैठे हुए ना, इनके उन्होंने एक आसान सा तरीका समझा हुआ है अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने का। और वो सिंपली तरीका ये है कि बस हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भड़काऊ भाषण दे दो, कश्मीर के लिए भाषण दे दो, तो बस पूरी की पूरी पब्लिक में जोश आ जाएगा और वो लोग बस उसके ऊपर फिर वो बुनियादी सपने हवाओं में वो राय का पहाड़ बनाना शुरू कर देते हैं। बाकी होता जाता उनसे कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह भाई पाकिस्तान बिछड़ता जाएगा और बहुत पीछे रह जाएगा एक दिन। आज अफगानिस्तान से भी पीछे पिछड़ चुका है, हालात चांद पर जाने लायक हो गए हैं उनके, जैसा कि इन लोगों ने कहा था। और उसके लिए भी हमारे पास प्रूफ है कि इंडिया पाकिस्तान को क्यों बुलाएगा। भाई तुम लोगों के पास है ही क्या बुलाने के लिए? भूख मरे तो तुम लोग पहले से ही हो, आगे से बुला के हम लोग तुम लोगों का और कचरा नहीं करना चाहते। तो फिलहाल दोस्तों यही तक थी हमारी, ये था मेरा पर्सनल रिएक्शन। दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपने ये वीडियो फुल वॉच करी है तो, और वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।